नमस्कार दोस्तों, अब मैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में फिर स्वागत है आपका। और आज मैं आपको लेके आया हूँ, ये शेर सिंह इनक्लेव है, जैन नगर के सामने पड़ता है, दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। दिल्ली से जुड़े हुए हम लोग। और ये अभी तक तो जो है अनाधिकृत कॉलोनी है और अब धीरे धीरे सरकार कहीं ना कहीं रजिस्ट्री कर रही है, लोग अपना जुड़ते चले जा रहे हैं और ये अच्छी बात है लोगों के लिए, क्योंकि रजिस्ट्री होगी तो सबका सपना सच्चा होगा, अपना मकान अपना होगा, कोई खतरा नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे RWA भी बना हुआ है और प्रधान जी, उप प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं और क्षेत्र की क्या कमियां हैं और किन समाज सेवी से जुड़े हुए हैं, बात करेंगे प्रधान जी से और बीच में उप प्रधान जी से। तो प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। नमस्कार। पहले जो आपके दर्शक मुस्कान चैनल के उन सभी को मेरी तरफ से आदर नमस्कार जी। बहुत बढ़िया सर, एक बार अपना पूरा परिचय बताएं, किस क्षेत्र में बैठे, कहाँ बैठे, ये बताएं जी। ये हमारा क्षेत्र जो शेर सिंह किले है, विधानसभा मुंडका के अधीन है जी जी। और जो निगम पार्षद का वार्ड नंबर 32 है जी जी जी। सर, यहाँ पे ना जो मेन दिक्कत क्या है कि बहुत समय से सफाई की बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी है वो उनका साफ साफ लफ्जों में ये कहना होता है कि जो अनाधिकृत कॉलोनी, अवैध कॉलोनी है, उसमें हमारा कोई राइट्स नहीं बनता सफाई करने का। जबकि ये समस्या लेके हम जो हमारे मेयर हैं यहाँ पे, डिप्टी मेयर श्री जय भगवान मास्टर जी उसके पास भी गए, विधायक गजेंद्र दराल जी उसके पास भी गए और उधर हमारे जो निगम पार्षद यहाँ से संदीप डबा जी, उनके समकक्ष भी हमने ये समस्या रखी कि हमारी जो कॉलोनी है यहाँ पे है ना, कम से कम 1 महीना हो जाता है छोटी जो गलियां कॉलोनी में साफ सफाई हुई जी। तो उनका हमेशा ही कहना होता है कि भाई इसके लिए तुम बने नहीं, रेगुलर कॉलोनी जो है या फिर गांव है उनके लिए हमारे कर्मचारी, न कि अवैध कॉलोनी के लिए। जबकि हम तो अपनी कॉलोनी का अवैध मानते नहीं जी, क्योंकि काफी पुरानी बसट है और उसके अंदर भी है कि भाई जमींदार की लैंड थी, उससे लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई से इसको खरीदा है जी। और जब सरकार की यहाँ बिजली आ सकती है, यहाँ पे सीवर आ सकते हैं, गैस लाइन है जो वो आ सकती है, तो फिर यह अवैध कैसे हो सकती है जी जी। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी सरकार से, प्रशासन से एक विशेष मांग है कि जो सफाई कर्मी दिन रात ये ढिंढोरा पीटा जाता है सरकार के द्वारा कि भाई स्वच्छ भारत का जो नारा दिया जाता है वो यहाँ पे साकार किया जाए इस कॉलोनी के अंदर जी जी। क्योंकि जब हम मतदान करते हैं तो कभी ये इस तरह की भावना हमारी नहीं होती कि भी हम किसी अवैध कॉलोनी में हैं या अवैध निवासी। जब हम भारतीय संविधान के अनुसार भारत के निवासी हैं तो हमें पूर्ण तो वो अधिकार भी मिलने चाहिए जो एक रेगुलर कॉलोनी के होते हैं जी जी। तो हम रेगुलर कॉलोनी की तरह जब हम अपना मतदान करते हैं तो उसी आधार पे हमें वो मूलभूत सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से जो विधानसभा हमारी मुंडका है वहाँ के विधायक से और वार्ड नंबर 32 कंजावला से जो हमारे निगम पार्षद संदीप डबास जी व राज्य सरकार, इनसे निवेदन है और केंद्र सरकार से भी आग्रह है कि जो सांसद के नाते इन कॉलोनियों के अनुरूप जो सुविधाएं बनती हैं वो हमें दी जाए। यहाँ तक हालांकि इससे पूर्व में जितने भी सांसद हुए, आज तक मैं समझता हूँ कि मेरी कॉलोनी में कभी विजिट नहीं हुई किसी भी सांसद की। और अन्य से जब हमारी बात होती है किसी विधायक जी से या अपने जो निगम पार्षद के जो शासन प्रशासन किसी से पार्षद जी हैं तो उनका एक ही लफ्ज होता है, खासकर हमारे पार्षद महोदय का, कि भाई ये अवैध कॉलोनियाँ इनके लिए हमारे पास कोई काम सरकार की तरफ से स्वीकृत नहीं जी जी जी। तो हम आपके इस चैनल के माध्यम से यही मांग करेंगे सरकार से कि भाई हमें भी एक पूर्ण कॉलोनी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हर बार चुनाव जैसे नजदीक होता ना तब एक हवा चलती है कि भी आपकी कॉलोनी में आपको मालिकाना हक मिलेगा, स्वामित्व का हक मिलेगा, लेकिन वो सब बरगलाने वाली बातें महसूस होती है। चुनाव प्रचार के दौरान एक बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हुई थी, बट उसके बाद फिर ऐसे कैसे एचटीट पोजीशन है, कोई उस पर काम नहीं हुआ। क्योंकि हम जब बात करते तो कहते जी अभी तो काम हमारे शुरू हुए ही नहीं, हम ये जवाब नहीं। क्या प्रधान जी, ये तो अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई बातें हो गई, क्षेत्र से जुड़ी हुई बातें, एक दो बातें और हैं। क्या लगता है कि आपको यहाँ पे हॉस्पिटल होना जरूरी है?
स्कूल, सरकारी स्कूल? हम अगर देखें तो इतनी बुरी दशा है हमारी कि हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज या अन्य जो शिक्षा की संस्थान है वो तो बहुत बड़ी बात है। जो एक राशन मिलता है जिसको एक देहाती भाषा में कोटा बोलते हैं, वो भी हमारी पहुंच से बाहर कराला के अंदर है। राशन की दुकान आसपास नहीं है? हम चाहते हैं कि भी हमारे व्यक्ति जब हमारे जो निवासी कॉलोनी के वो ई रिक्शा के माध्यम से 100 रुपये लगा के राशन लेने जाते हैं और 80 रुपये का राशन लेके आते हैं। कमाल हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि भाई वो जो इस तरह का जो राशन का एक सरकारी जो संस्थान होता है, अगर सरकार मेहरबान हो, प्रशासन, तो हम यही मांग करेंगे कि वो इस तरह की व्यवस्था हमारी कॉलोनी में करी जाए। एक बीच में पहले कभी जो मोहल्ला क्लिनिक चलते थे वो तो अब बंद है। एक आरोग्य धाम जो सरकार, राज्य सरकार की घोषणा थी, उसकी भी हम चाहेंगे कि एक आरोग्य धाम हमारी कॉलोनी में जरूर बनाया जाए। आप देखते हैं कि सामने में जो ये लैंड है इधर मेरे बैक में है, ये डीडीए की है। अगर मान लीजिए यहाँ जमीन नहीं है दिल्ली गवर्नमेंट को, कम से कम डीडीए जो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, अब तो 4 इंजन सरकार है, इसमें स्टेडियम बना दे, पार्क बना दे, ताकि इस कॉलोनी को एक अच्छी बच्चों के लिए सुख सुविधाएं मिल सके, कि भी खेल सके, खिलाड़ी बन सके, इस तरह की व्यवस्था करा दे तो कोई बुराई नहीं। जी। दर्शकों मैं यह बता दूं कि प्रधान जी जहाँ बैठे हुए हैं वहीं पीछे देखिए डीडीए की लैंड है और काफ़ी ज़मीन है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार ज़मीन पे नज़र मार दें। ये काफ़ी बड़ी ज़मीन है और काफ़ी जगह है यहाँ पे। गवर्नमेंट चाहे तो, प्रधान जी का कहने का मतलब है कि एक हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी या राशन दफ्तर की दुकान यहाँ पे होनी चाहिए। तो प्रधान जी सब गुण संपन्न, सब कुछ ठीक ठाक, घर द्वार भी ठीक ठाक और पोस्ट भी अच्छी, काम भी अच्छा, क्या लगा कि मैं समाज सेवा से जुड़ूं, आरडब्ल्यू से जुड़ूं? देखिए, मैं अगर अपनी सोशल वर्किंग की बात करूं तो मेरा कोई मत नहीं कि मैं आरडब्ल्यू में आता, लेकिन ये हमारे जो कॉलोनी के जो निवासी हैं उनका अपना मानव भाव रहा कि भाई कोई क्रियाशील व्यक्ति जो एक अच्छे व्यक्तित्व का धनी हो, वो यदि आरडब्ल्यू का नेतृत्व करे तो अच्छी बात है। उनकी भावनाओं की कदर करते हुए मेरे को इसमें आने की आवश्यकता है। मेरा अपना जॉब है और उसके अतिरिक्त भी मैं अपनी सोशल एक्टिविटी करता रहा हूँ। तो ये नहीं कि भाई मेरा यही एक माध्यम है आने का, तात्पर्य या मकसद एक ही चीज़ थी कि भाई जो हमारे यहाँ के कॉलोनी निवासी हैं उनका अपना मनोभाव था कि भाई एक साफ सुथरा स्वच्छ चरित्र के साथ यदि कोई ये आरडब्ल्यू में इस तरह सोशल एक्टिविटीज को मुख्यतः प्रदानता करता है तो उसे आना चाहिए। उसके नाते दूसरा कोई मेरा इस तरह का इसमें वो नहीं है कि भाई कोई ताकत नहीं है ना, इसके अलावा कोई ये नहीं, कोई अलग उद्देश्य नहीं। बस इतना ही था कि भाई आरडब्ल्यू के माध्यम से इतना हो सकता है हम अपने विधायक से बन जाए और अपने पार्षद से, अपने सांसद से जी यहाँ की मुख्य जो समस्याएं हैं उनको वहां तक भेजने का उजागर करना हम करते हैं और काफी हद तक हमने उस काम को करने का काम किया भी है। ये केवल वर्णी के भाई एक अपनी प्रधानी खासकर लोग चमकाने की वो चीजें नहीं। हमारी कॉलोनी वाले जो यहाँ के निवासी जानते हैं, पहले गली भी नहीं थी यहाँ, गैस लाइन व्यवस्था भी नहीं थी और बहुत सारी जो चीजें हैं जैसे कैमरे नहीं थे, बहुत सारी व्यवस्थाएं हमने पिछली सरकार में कराई हैं। काफी मेहनत, हाँ, अपनी मेहनत के बलबूते अपने इन सब के सहयोग से जो हमारे कॉलोनी के निवासी हैं उनके सहयोग से और अपनी मेहनत के बलबूते बहुत सारी योजनाएं लेके, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जो हमें कौंधती हैं कि भाई हमें ये इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है कि आप जिस रास्ते से देखते हैं ये जो रास्ता है क्या ये आने के लायक है? कोई भी सड़क नहीं बनी, मट्टी भरी, यहाँ से मतलब हम पैदल भी नहीं गुजरते। यहाँ तक हालांकि सांप तक, बिच्छू तक हमारे घरों में घुस जाते हैं। देखिए आप इधर एक बार थोड़ा कैमरा घुमा के आप देखना। जी। तो इतना मतलब वो है कि हमने सरकार से आग्रह किया कि भाई ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम उसे मलबा डाल के एक इतना भर कर दे, आने जाने का एक रास्ता आम आदमियों को थोड़ा नसीब हो जाए। इतनी सरकार से गुजारिश भी है। पक्का जब बना देना, अगर आप बना दे तो और बेटर है। फिर भी यदि कोई अड़चन है तो कम से कम इतना भर जरूर कर दे ताकि यहाँ से पैदल व्यक्ति आराम से आ जा सके, आदमी आ जा सके। और दूसरा कि जैसे जैसे शाम होती आएगी वैसे वैसे थोड़ी ऐसा एक डरावना सा माहौल इस रास्ते हो जाता है। अच्छा, क्योंकि पूर्णतः जो लाइट की व्यवस्था नहीं है, कैमरे नहीं इस रास्ते के, स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं, तो वो नहीं आप देख सकते हैं। जी। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे शाम होती है तो थोड़ा जो यूं कहे युवा थोड़ा जो भटका हुआ है, नशे की तरफ है, उनकी गैदरिंग शुरू हो जाती है।
तो गैदरिंग होती है तो एक आम जो आम राइगर इधर से गुजरता है तो उनमें बहका माहौल हो जाता है, वो इस रास्ते से फिर बहन बेटियां हाँ, भी दिक्कत हो जाती आना है। भी छोड़ देते हैं। जी जी जी। तो ये भी आपके माध्यम से मेरा एक सरकार से आग्रह है कि भाई जितना जल्दी हो सके कम से कम इस में मिट्टी मलबा जो भी व्यवस्था करा सके आने जाने का रास्ता जरूर करा दे, और लाइट की जो व्यवस्था है वो भी सरकार से आग्रह करा दे। बहुत बढ़िया, बहुत तो- बढ़िया। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम परवीन शर्मा है। परवीन जी, आप भी RWA से जुड़े हुए हैं। प्रधान जी की जो बात है 16 आना सच है। बिल्कुल जी। यहाँ पे रात बिरात जो है बहन बेटियों को काफी दिक्कत हो जाती हाँ है, जी, हाँ जी। जो इन्होंने बताया। बिल्कुल। तो इस हिसाब से मैं जानना चाहूंगा कि पुलिस का रवैया क्या है क्षेत्र में? पुलिस का भी रवैया कोई अच्छा नहीं है यहाँ पे। कभी कभी तो आ जाते हैं, कभी कोई नहीं आता यहाँ पे। जी जी और कभी कंप्लेंट भी करते हैं तो कंप्लेंट भी बहुत देर के बाद आते हैं। जी जी जी। 112 नंबर पे कंप्लेंट करते हैं तो वो भी बहुत टाइम के बाद आते हैं। तो 112 नंबर जब आएगी कैसे, क्योंकि यहाँ पे रोड ही खराब है, बिल्कुल रोड खराब है, गाड़ी भी नहीं पहुँच पाती नहीं है। पहुंच पाते हैं। तो- ये रोड तो सही है, मेन रोड तो खैर बीच वाला तो सही है, जी 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 आ सकते गाड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, जी जी लेकिन ये नहर का रोड ही है जो खराब है बस। जी जी। तो प्रधान जी जो कर रहे हैं सत्य के रास्ते पे चल रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल। तो आप भी भारत सरकार से यही निवेदन हाँ जी, करेंगे? बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, हम आपको यहाँ पे अभी चलते फिरते गलियों का भी हाल दिखाएंगे कि गलियों का माहौल इतना, ये समझ लीजिए कि यहाँ की पब्लिक जो है नरकीय जीवन जीने पर मजबूर है। मच्छर, डेंगू, मलेरिया, कोई प्रशासन नहीं, कोई शासन नहीं, कोई मच्छर की दवाई वाले नहीं, कोई यहाँ पुलिस प्रशासन की गश्त नहीं, यानी कि काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ है, कुछ की उम्मीद है भारत सरकार से। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज, दिल्ली। देखिए, मैं आप मुस्कान चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को, वैसे भी वासियों को दीपावली की एडवांस में शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और परमात्मा से प्रार्थना रहेगी कि जो दीपावली का त्यौहार है बड़ी अच्छी खुशी के साथ हम सब मनाएं। और भारतवासियों से थोड़ा आग्रह भी रहेगा कि दिल्ली में जो प्रदूषण की समस्या रहती है उसको देखते हुए जो पटाखों का थोड़ा कम उपयोग करें। इसी के साथ बहुत बहुत आप सबको भारतवासियों से शुभकामनाएं। तो दर्शकों, यहाँ पे कुछ माताएं बहनें हमारे साथ जुड़ रही हैं जो यहाँ पे नरकीय जीवन जीने पे मजबूर है और काफी ज्यादा परेशानी। क्या नाम हुआ बहन जी आपका? दीपा। दीपा जी, तो कैसा महसूस करती हैं इस क्षेत्र में रह के? क्या लगता है किन चीजों की कमियां लगती हैं आपको? ये सड़क की कमी है, ये सफाई की कमी है, जी जी। बस यही है, और क्या चाहिए? राशन दफ्तर की कमी नहीं है, सब की कमी है। स्कूल की कमी नहीं है, हॉस्पिटल की कमी नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? दिव्या झा। तो जहाँ साहब आप ये बताइए किन चीजों की कमियां लगती हैं आपको? तो मुझे हर चीज की कमी है। जी एजुकेशन की कमी है, बच्चे की पढ़ाई नहीं है, घर से दूर है सारे स्कूल, हॉस्पिटल नहीं है, जी जी प्लेग्राउंड नहीं है, कुछ भी, रोड इतने गंदे हैं, सफाई कर्मी नहीं आ रहे। जी जी। अभी डेंगू के इतना शिकायत चल रहा है, बरसात में सारे खाली जगह पे पानी भरे रहते हैं, कोई देखने भी नहीं आता यहाँ। आपके यहाँ प्रधान जी पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रधान जी के क्या कहेंगे प्रधान जी के लिए? जी, प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए। जी जी। हाँ, सबने मिल के इनको चुना है कि अच्छे कार्य करें, और ये कर रहे हैं हम लोगों को घर बहन के ऊपर। बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ माता जी? संतरा जी। माता जी, आपको क्या लगता है कि अगर आप बीमार होंगे तो हॉस्पिटल कहाँ पे है यहाँ पे? ईश्वर ना करे, कहाँ कितनी दूर है? अग्रसेन कितनी दूर है यहाँ से? पैसे लग गए वहाँ बहुत। संजय गांधी हॉस्पिटल है सरकारी, हाँ, कम से कम यहाँ से 10 किलोमीटर होगा। 10 किलोमीटर की दूरी पे अगर पेशेंट जाए और परेशान हो जाए और उसकी परेशानी का आलम ये लगाइए कि आप क्या हो सकता है। क्या नाम हुआ बहन जी आपका? आ जाओ। क्या नाम हुआ बहन जी आपका? ललिता देवी। ललिता जी, इस क्षेत्र में रहती है, प्रधान जी जो कार्य कर रहे हैं आपको कैसा लग रहा है? क्षेत्र में तो विद्यालय है नया। अच्छा अच्छा, तो प्रधान जी यहाँ पे काम करवा रहे हैं बराबर? रोड का, नाली का समस्या प्रधान जी कह रहे हैं बराबर मैं इनके लिए लगा रहता हूँ। सही है। जी, आपको लगता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल होना चाहिए, हाँ। राशन की दुकान होनी चाहिए? हाँ।